when you graduated, आपका एक overall experience क्या था when you started job hunting? काफी ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं जो आपको पहले नहीं थी. You currently have your own firm right now, right? So all of us worked in different companies before, leaving that. Like some of the skills that then an architect should have, वो क्या होने चाहिए? If you're not passionate about your work, तो आप you can't just sit on a table for 5-6 hours and think just about one room. Assalamu alaikum. My name is Hamda Shafiq Khoker and I'm currently in my third year on industrial design in SADA. Today we're doing an interview with Mr. Arsalan Alvi, who has completed his bachelor's in 2015 from SADA, NAST. We will be asking him a couple of questions regarding his experience when he graduated and the struggles he faced while looking for a job and all. So he worked in office after he graduated, and then he went for his master's in Sydney and completed his master's in urban and region planning. And currently he has his own firm and he works there, which is quite commendable. The first question that I have for you is कि generally when we think कि अच्छा अभी graduate हो गए हैं students and they're looking for a job and also it's quite a hectic and a stressful situation. So overall, I would like you to explain कि when you graduated, आपका एक overall experience क्या था when you started job hunting? Thank you for giving me this opportunity. And when you graduate, तो I think सबसे पहले आपको job hunting, there are jobs out there, ठीक है. इन पाकिस्तान अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में भी, क्योंकि हम लोग काफ़ी इस वक्त जिस तरफ पाकिस्तान मूव कर रहा है, तो आपको आर्किटेक्चर की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं. प्लस ये कि डिज़ाइनिंग भी काफ़ी एक्सपेंशन हो रही है. So a lot of new firms are opening up, तो वैकेंसीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज से पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है. जैसे मैं देखूँ, जब मैं ग्रेजुएट हुआ था 5 साल पहले और अभी 2021 में, तो मैंने काफ़ी देखा है, काफ़ी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं जो आपको पहले नहीं थी. सो पहले आपके मे बी इन इस्लामाबाद आपके पास 5 से 6 फर्म्स थी अप्लाई करने के लिए, बट नाउ देयर आर मोर देन 15 to 20 फर्म्स, स्मॉल स्केल से लेकर बड़े स्केल तक, जस्ट बिकॉज द वर्क इज देयर. सो योर प्रायोरिटी शुड बी कि जॉब स्टार्ट में नहीं करनी, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपने कहाँ जॉब करनी है. ठीक है, आपका डिजाइन लैंग्वेज आपकी क्या है, आपकी डिजाइन सेंस क्या है, और कौन सी वो फर्म है और वो कंपनी है जिसके साथ वो मैच कर रही है. तो दैट शुड बी अ प्रायोरिटी, और उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना चाहिए. जॉब आपको मिल जाएगी, वो कोई मसला नहीं. आपको 1 महीने नहीं मिली, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मतलब मिल जाएगी, इट्स नॉट एन इशू. सो आपको जो मेन प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए स्टार्ट में, वो ये होनी चाहिए कि आपने किधर जाके काम करना है जिससे आपके स्किल्स और पॉलिश हों, और जिससे पेरेंट कंपनी है जिसमें आप जा रहे हो उसको भी क्या आप गिव बैक कुछ कर सको उसके लिए. सो आई थिंक दैट शुड बी अ प्रायोरिटी स्टार्ट में. तो बेसिकली ये डिसाइड करना कि आप व्हाट स्पेशलाइजेशन, एक तरह से आप कह रहे हैं कि लाइक स्पेशलाइजेशन इज, सो लेट्स से कि आप ग्रेजुएट होने से पहले यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, आपका माइंड उस तरफ है कि वर्नैकुलर और ट्रेडिशनल और ये टाइप चीज़ें किस तरह बनती हैं और इसको मैं और किस तरह एक्सप्लोर करूं. या आपका लैंडस्केप डिज़ाइन की तरफ ज़्यादा वो है, या किसी और डिज़ाइन एक मतलब सेट किसी डिज़ाइन की तरफ आप जाना चाहते हो. ठीक है, तो आप उसको आगे परस्यू करने के लिए उस रेलेवेंट फर्म में या कंपनी में जा सकते हो, बजाय ये कि आप, क्योंकि शुरू के जो आपके 2 से 3 इयर्स होते हैं ना डिजाइन के, तो जिस डायरेक्शन पे आप मूव कर रहे होते हैं ना, आप उस डायरेक्शन में आपकी डिजाइन आपकी पॉलिश होना शुरू हो, डिजाइन से पॉलिश होना शुरू हो जाते हैं. आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हो जो डिजाइन पे ज्यादा फोकस नहीं करते, बट कमर्शलाइजेशन और बस उनका काम होता है ठक 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 चीजें बनाते रहो. तो आपके पहले 2-3 साल में आप उस तरह पॉलिश होने लग जाते हो कि आफ्टर 4-5 इयर्स आप भी फिर ठक 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 कर रहे होते हो. आपकी डिजाइन सेंस और आपकी डिजाइन लैंग्वेज तो फिर मोल्ड नहीं हो सकती आगे. तो स्टार्ट में योर एम शुड बी कि आपने क्या करना है और बड़ा हो. ठीक, तो उसके लिहाज से आप वो जॉब करो. बल्कि आर्किटेक्चर आई थिंक दैट्स विद एवरी अदर कंपनी, हाँ, बट डिजाइन में थोड़ा ज्यादा हो जाता है क्योंकि डिजाइन में इट्स अ क्रिएटिव थिंग.
तो आपके Yeah. जो आपके प्रिंसिपल आर्किटेक्ट होंगे या आपका जो डायरेक्टर डिजाइन होगा, जिस तरह उसकी मेंटेलिटी होगी डिजाइन की, तो वो आपको काफी इम्पेक्ट करती है कि आप किस तरह काम कर रहे हो, आप क्योंकि भी टेक्निकल उसी तरह चीज सोचने लग जाएंगे। एग्जैक्टली टेक्निकल चीज तो उसमें सेम रहती है। आपने एक स्मॉल पार्सल लैंड में कितनी बड़ी आप बिल्डिंग बना सकते हो, उसके लिए जो कैलकुलेशन चाहिए वो सेम रहेगी, ठीक है, वो जो आप फर्म ए में हो या फर्म बी में हो, फर्म सी पे हो। अब वो जो लेट्स से 10th फ्लोर की वो बिल्डिंग बन रही है, वो किस तरह की डिजाइन होगी, वो हर फर्म का अपना डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होंगे। तो आप जिस कंपनी में जाओगे, जिस फर्म में जाओगे, उस तरह मोल्ड होने लग जाओगे। सो फर्स्टली आपको ये देखना चाहिए किस तरफ आपको क्या डिजाइन सेंस अपने आगे परस्यू करनी है, आपको फॉलो करनी है, तो ये आपको आगे काफी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। Right. Okay. Yeah. You currently have your own firm right now, right? So is this the Yes. reason why you went for this? Why did you choose कि आपने जो है एक already pre-established firm में काम नहीं करना है and you're going to make your own? So we are four partners. जो मेरी firm है, Okay. Design HQ. So all of us worked in different companies before, leaving that and starting our firm. We started when we were still studying in NUST. तो उस वक्त we started Oh. doing projects. Yeah, back in 2014, I guess, 13-14 में. तो उस वक्त से we started working. But ये है कि जब हम graduate हुए, तो हमने full fledged काम नहीं शुरू किया. We worked in 4 different offices. All of us were working in different offices. हमने वहाँ काफी कुछ सीखा कि क्योंकि डिजाइन रनिंग अ कंपनी इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। क्योंकि व्हेन यू आर रनिंग अ कंपनी, तो आपने डिजाइन तो देखना ही देखना है, आपने कंपनी मैनेजमेंट देखनी है, आपने क्लाइंट डीलिंग देखनी है, आपने फाइनेंसेस, लॉजिस्टिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपने हर चीज देखनी है, डिजाइन, ड्राइंग्स, प्रोडक्शंस वगैरह, और वो इट्स अ टोटल डिफरेंट गेम। तो उसके लिए यू हैव टू बी रेडी फर्स्ट। तो आप किसी कंपनी में जाओ और एटलीस्ट 2-3 साल देखो कि रियल वर्ल्ड में काम हो किस तरह है, क्योंकि डिजाइन इट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ द गेम। उसको एक पेपर या एक चीज, एक मॉडल में या पेपर में या चीज बनाना, उसको आगे क्लाइंट के पास लेके जाना, उसे कन्विंस करना कि इट्स गुड फॉर हिम प्लस द एंड यूजर्स, एंड इट्स गुड फॉर जनरल कम्युनिटी। आपने वो सब चीजें Right. देखनी, फिर वो साइट पे आगे एग्जीक्यूट करवाना है, उसके बाद आप आगे आओ फील्ड में। ठीक है, सही। So another question that I have for you is that when you enter the field, so generally कुछ जो skills हैं, like some of the skills that then an architect should have, वो क्या होने चाहिए? Can you explain that a little Yeah, bit? okay. So फर्स्ट ऑफ ऑल, हर फील्ड की तरह यू शुड बी पैशनेट अबाउट योर वर्क, और आर्किटेक्चर में कहूँगा कि आपको ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि Okay. इट्स लाइक यू सेड, इट्स अ क्रिएटिव थिंग। तो इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर वर्क, तो आप यू कांट जस्ट सिट ऑन अ टेबल फॉर 5-6 आवर्स एंड थिंक जस्ट अबाउट वन रूम के यार ये जो एक मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, लेट्स से इसमें एक सिंपल विंडो भी राइट पे आएगी या लेफ्ट पे आएगी, उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसके यूजर्स पे, उसके और इसमें फिर ये भी होता है कि आपने चलिए ठीक है एक वो बॉक्स बना दिया, बट आर यू सेटिस्फाइड विद एंड प्रोडक्ट? ठीक है, तो वो जब तक यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट कि मैं अपने लिए भी क्या डिजाइन कर रहा हूँ, क्लाइंट के लिए भी क्या कर रहा हूँ, और जो जनरल थर्ड पार्टी यूजर है उसके लिए भी क्या, वो क्योंकि इवेंचुअली चले आप एक घर बनाते हो, आपने पहले अपने आप को कन्विंस करना है कि यार ये जो डिजाइन है ना, ये इट्स द बेस्ट दैट आई कुड गिव। ठीक है, उसके बाद आपने क्लाइंट को कन्विंस करना है कि इट्स द बेस्ट डिजाइन फॉर हिम। देन आपने एक ऐसी चीज बनानी है कि बाहर से स्ट्रीट से जो बंदे गुजर रहे हैं वो भी देखकर वो भी उस पे इन्वॉल्व हो, मतलब लिटरली इन्वॉल्व ना हो अंदर जाके, बट वो भी क्योंकि एक्सपीरियंस का वो भी पार्ट बन गए हैं जब Yes. वो सामने स्ट्रीट से गुजर रहे Yes. हैं। तो उनके लिए भी वो प्रोडक्ट एक इट्स पार्ट ऑफ द कम्युनिटी नाउ। सो क्या वो कम्युनिटी के अंदर मर्ज हो रहा है या स्टैंड आउट कर रहा है या किस तरह वो इम्पैक्ट कर रहा है कम्युनिटी को। ठीक है, तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में कॉन्शियस नहीं होगे तो और पैशनेट नहीं होगे, तो आप आगे इस पे काम नहीं कर सकते। और बल्कि इसकी बड़ी एग्जांपल भी है, व्हेन आई स्टार्टेड आर्किटेक्चर फर्स्ट ईयर, जब मैं साड़ा में था, तो आई थिंक 110 बच्चे थे हम क्लास में, फर्स्ट बैच के 110 students, और after one semester 60 students were left and 40 students left क्योंकि उनको about 40 या 50 students left क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि यार ये ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि किसी कुछ चीज़ों के रट्टे मारना जैसा इंजीनियरिंग या और भी टेक्निक, कि आपको पता है यार 2+2 = 4, आपको नहीं समझ आ रही, आप याद कर लोगे, 2 × 2 होंगे, कुछ नहीं होगा। बट इन दिस फील्ड आपने फिर उसको 2+2 को मोल्ड करके 5 भी बनाना है कि किस तरह बन रहा है, और फिर आगे कन्विंस भी करना है क्लाइंट को, नहीं I ये can 5 है understand that. Yes. और ये 5 आपके लिए अच्छा है। प्लस
सेकंड पे आई थिंक कि जो भी मैंने भी बात की कि आपको कॉन्शियसली अवेयर यू हैव टू बी के अपनी सराउंडिंग्स के कि आप हम्म, कहीं वॉक कर रहे हो या चल रहे हो तो आपको कंटिन्यूअसली अवेयर होना पड़ता है कि आप लेट्स से आप किसी सिटी बाजार में चल रहे हो या किसी मार्केट में चल रहे हो तो वहाँ शेड्स बने हुए हैं, ऊपर नहीं बने हुए, क्या फुटपाथ साइड में जो बना हुआ है वो इतना वाइड है कि सामने से जो बंदा आ रहा है स्टॉलर लेके लेट्स से और आप एक स्टॉलर लेके जा रहे हो तो दोनों क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम्म, आपकी जो रोड हैं वो क्या बिजी मार्केट स्ट्रीट में इतनी वाइड हैं कि 2 गाड़ियों को अकोमोडेट कर रही हैं, क्या वो पार्किंग को साथ अकोमोडेट कर रही हैं कि नहीं कर रही? तो इन सब चीज़ों अब पार्क में भी जा रहे हो आप तो यू नो कि कलर्स वगैरह किस तरह मैच हो रहे हैं, किस तरह नहीं हो रहे, आप हम्म, ऑटोमैटिकली चीज़ें परसीव करने लग जाते हो। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं ऑब्ज़र्व कर रहे तो वो आपके डिज़ाइन में फिर इम्पैक्ट करना शुरू हो जाती हैं। अगर आपको आप लेट्स से मैं मार्केट की एग्ज़ाम्पल ही दे रहा था, मार्केट का ही मास्टर प्लान बना रहे हो और आपने कभी हम्म, खुद बाज़ार में गुज़र के की चीज़ फ़ील ही नहीं की, तो आप फिर छोटा-सा फुट वो जो पेमेंट दोगे आप उतना ही छोटा हम्म, दोगे जितना आपका क्लाइंट कह रहा है क्योंकि इवेंचुअली जो क्लाइंट होता है उसका तो या कोई भी हमेशा पूरी दुनिया में जो क्लाइंट है उसके पैसे लग रहे होते हैं, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप जनरल पब्लिक जो उसका यूज़र ही नहीं है, उसको सब ब्रांड दिए जा रहे हो और जिस पे मेन आप चीज़ बना रहे हो वो छोटा हो। तो वो आपने हम्म, यू हैव टू बी कॉन्शियसली अवेयर कि ये हम्म, मसला है बाहर, तो ये मेरे डिज़ाइन में रिफ्लेक्ट ना हो। क्योंकि अगर आपके डिज़ाइन में वही रिफ्लेक्ट होगा तो फिर आप यू नॉट गोइंग गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। आप वही चीज़ कर रहे हो जो पहले से खराब है, उसे आप और खराब कर रहे हो। right, तो या right, सो आई थिंक ये 2 चीज़ें बाकी आई थिंक ये टेक्निकल चीज़ें कि सॉफ्टवेयर सीखना एंड अब हम्म, कम्युनिकेशन शुड बी रियली गुड विद of course, कम्युनिकेशन। yes. आप आपके क्लाइंट के डिज़ाइन साथ या बेशक आपके ऊपर हैं एंड यू हैव टू टॉक टू देम, या इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। एग्ज़ैक्टली अगर आपने एक अच्छा आपका डिज़ाइन आपके दिमाग में है, आपने किसी तरह उसको अगर पेपर में पोर्ट्रे कर लिया है, बट अगर आप क्लाइंट को कन्विंस ही नहीं कर सके, तो फिर उसका कोई राइट, फ़ायदा फायदा नहीं है। नहीं। So you have to be really good with communication और उसका यही है तरीका कि you should practice this while you are studying architecture और I think हम्म, और बाकी आर्किटेक्चर स्कूल भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी और बड़ा उनका अच्छा करिकुलम होता है पूरी दुनिया में आर्किटेक्चर का क्योंकि ज्यूरीज आपको इतनी आपकी प्रेजेंटेशंस और इतनी ज्यूरीज लेते हैं आपकी कि इवेंचुअली आपको सीख जाते हैं बोलना मतलब आई वाज नॉट या रियली गुड इन स्पीकिंग हम्म, आज से 6 7 8 साल पहले जब मैंने सारा ज्वाइन किया और ना मैं कोई इतना कीन होता था बोलते हुए बोलने के लिए मुझे लगता है पसंद सही है नहीं पसंद तो मिस कराओ छोड़ो बट पढ़ के 5 साल इतनी ज्यूरीज दे के इतनी प्रेजेंटेशन दे के यू यू लर्न के क्या बोलना है कहाँ बोलना है कैसे बोलना so I think हम्म, yeah so you should be passionate number one you should be consciously aware of your surrounding and number third you should be a good communicator. communicate. Okay. So another question ke now, like even when we're an undergrad, तो we're always focusing on the GPA के नहीं GPA ज़्यादा आ जाए हमें जैसे सारे कहते हैं नहीं माइनर्स पे फोकस करो माइनर्स में ज़्यादा करो स्टूडियो में जितना भी होगा ना वो कवर कर देगा तो हमें जैसे एंड देन फिर कुछ लोग ये भी होते हैं नहीं GPA डजंट मैटर वाला सीन होता है सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस के हाउ फार कैन द GPA टेक यू एंड इसके भी लिमिटेशंस कहाँ पे आ जाती हैं व्हेन यू एंटर द प्रैक्टिकल फील्ड या सो पढ़ना ज़रूरी है चाहे आप एफ मतलब सेकेंड ईयर में हो फर्स्ट ईयर में हो या बैचलर्स कर रहे हैं मास्टर्स कर रहे हैं पीएचडी कर रहे हैं जब आप डिग्री में एनरोल हो तो यू हैव टू स्टडी और या तो आप वो उन द चोजन 3 4 में से हो ना टॉप कि आपको पता है कि यार मैं नहीं भी पढ़ूंगा तो मैं तो डविंची हूँ और मैंने तो एक लाइन बनानी है और बस वाओ दुनिया बदल दूंगा फिर आप करो जो करना है बट अगर आप वो समझते हो आप नहीं हो वो तो देन यू हैव टू स्टडी और आपने एक जीपीए लेना है क्योंकि होता ये है अंदा कि जब आप किसी एक अच्छी कंपनी में अप्लाई करते हैं ना उसके बाद 10 20 40 50 60 सीवीज आई होती हैं ठीक है तो उसमें उन्होंने सिर्फ 10 से 15 उठाकर देखनी होती हैं कि क्या है उसके बाद उसका उन्होंने पोर्टफोलियो देखनी है मेरे पास भी जब सीवी सारी आती हैं तो मैं भी जीपीए देखता हूँ क्योंकि जीपीए से आपको काफ़ी एकेडमिकली पता चल जाता है बच्चा कितना स्ट्रांग है या कितना स्ट्रांग नहीं है तो ऑब्वियसली अगर 100 सीवी आई हुई हैं और उसमें से एक एक बंदे का काम चल बहुत अच्छा है लाइक अच्छा काम है उसका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है बट उसका जीपीए 2.2 है और दूसरा बच्चा है जिसका काम अबव एवरेज है और उसका जीपीए 3.4 है तो आप जब सीवी देख रहे होते हो क्योंकि आप सीवी में पूरी पूरी सीवी थोड़ी पढ़ रहे होते हो जस्ट गोइंग थ्रू मेन लाइंस उसमें जब 3.4 सीवी देखते हो आप ऑटोमेटिकली साइड पे कर लेते हो यार उसने एकेडमिकली इतना काम किया तो कुछ तो किया होगा ना उसने क्योंकि ज्यूरीज उसने दी हैं सब आर्किटेक्ट्स ने आकर देखा हुआ पूरे पाकिस्तान का ऐसा काम तो उसको मार्क किसी भी चीज़ पे तो दिए तो या जीपीए इज इम्पोर्टेंट मतलब बहुत कोई वो नहीं है जिस तरह बाकी फील्ड्स में होता है कि आपने लेना ही
3.5 3.6 है कुछ करने के लिए ज़िंदगी में। इसमें मेरा भी कोई मैंने बहुत तीर नहीं मारे हुए लेकिन स्टिल मतलब बट ये कि इसका अच्छा जो आप दूसरा आपका इसका पार्ट बी था क्वेश्चन का कि इससे आपको आगे ये मास्टर्स में फ़ायदा होता है काफ़ी। जब आपने हायर Of स्टडीज़ course. करनी है, आपने स्कॉलरशिप्स लेनी है तो उसके लिए उसमें तो उन्हें आपका पोर्टफोलियो और डिज़ाइन स्किल तो देखने हैं ही नहीं ना, उन्हें आपका एकेडमिक करियर देखना है। उसमें अगर आपका Oh, right. Okay. you are somewhere low near to तो फिर तो आपका कोई चांस नहीं है कि आपको मिले, ठीक है? Hmm. तो वो आप 3 से ऊपर होते हैं उनको ही मिलती हैं स्कॉलरशिप्स Right. वगैरह प्लस ये कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स करने के लिए भी आपको यू हैव Of टू course, गेट आपका एकेडमिक थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए. एग्ज़ैक्टली तो कांट गो टू आईवी लीग और स्टफ अगर आप 2.2 पे चल रहे हो। अगेन अनलेस यू आर राइट. डा विंची और आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी पर्सनल जी. स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर हाँ चांस है। ओके. वो भी शायद बहुत रेयर केसेस होते हैं फिर. या सो इतना जीपीओ कि आपको पता हो कि मैं सस्टेन आगे कर लूँगा या You can लूँगी। go comfortably. या सो ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दो सब कुछ। Hmm. हुँ, So, आप there's another question कि आप जो हैं why did you specifically choose SARDA? बिकॉज जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी नेम की मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लोग अक्सर कहते हैं आपने डिज़ाइन करना है आर्किटेक्चर करना है आप एनसीए जाएं लाहौर एनसीए जाएं तो मतलब मेरे साथ बिल्कुल यही सीन था सो व्हाई डू यू थिंक कि आपका जो यूनिवर्सिटी नेम है वो कहाँ वो कितना मैटर करता है स्पेशली व्हेन जॉब अप्लाइंग में और उसके अलावा भी स्किल सेट सीखने में सारा तो व्हाई डू यू थिंक कि नस जो है वो ये जो है ये सारी स्किल्स भी प्रोवाइड कर सकता है साडा ये सारी स्किल्स प्रोवाइड कर सकता है और ये आपको वो आपका नाम भी मतलब उस तरह रहता है हुँ, या इन द प्रैक्टिकल फील्ड ओके तो सो या साडा प्रोवाइड करता है स्किल सारे। क्योंकि आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम हियर और आई न्यू एवरी टेक्निकल सॉफ्टवेयर जब मैं आगे ग्रेजुएट हुआ आई न्यू ऑल वेरिएंट्स ऑफ डिज़ाइन जब मैं ग्रेजुएट हुआ और यू नो ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यू नीड in a firm, in a company, in a job, वो सब साडा ने प्रोवाइड की थी विद एक्सपोजर रेलेवेंट एक्सपोजर जो देने थे विद फील्ड ट्रिप्स साइड ट्रिप्स वो सब कुछ साडा ने दिया था सो आई थिंक एकेडमिकली साडा इज स्ट्रॉन्ग वो आपको सब कुछ दे रहा है जो उसको देना चाहिए था और एंड यस ऑब्वियसली नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी मैटर्स आप अभी भी अगर मैं पिंडी इस्लामाबाद की अगेन बात करूँ तो देयर आर many companies who just hire on the basis कि आप ना से ग्रेजुएट हुए हो कि नहीं हुए इवन आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स का भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में तो होता ही है ना कि आपकी प्लेसमेंट सारी डेफिनेटली होती है हाँ तो जी हाँ वो तो नेशनल यूनिवर्सिटीज के नाम पे हाँ नास्ट तो और भी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं मेजर उस बेस पे लेती हैं आर्किटेक्चर में भी ये है कि आप सो और ये फायदा मंद भी है और नुकसान भी है ठीक है क्योंकि ओके इंजीनियरिंग तो बहुत ब्रॉड फील्ड है ना आपकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एरोनॉटिक्स पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जेनेटिक्स सब कुछ आ जाता है उसके अंदर ठीक है या तो आप जब आर्किटेक्चर एक सिंगल फील्ड है डिजाइन की इस वक्त आई थिंक इंडस्ट्रियल करा रहा है जिसमें आप दो हैं फील्ड्स डिजाइन या की जो इस वक्त नस्ट करा रहा है तो उसमें अगर एक बैच फील्ड से अभी जो बैच ग्रेजुएट हुआ है वो अगर मार्केट में अच्छा काम नहीं करता तो वो पूरे तो वो यूनिवर्सिटी का ऑटोमेटिकली नाम को अफेक्ट कर देता है राइट इम्पैक्ट करेगा ठीक है तो जब नेक्स्ट दफा वो बंदा हायर कर रहा होगा तो यू विल लाइक ना तो मैंने हायर नहीं करना उसके तो बच्चे ऐसे होते हैं हालांकि वो एक बैच होगा उससे पहले 3 बैच में अच्छा कर दिया होगा या बट इसका नुकसान होता है क्योंकि राइट हमारे पास वो सिंगल वो 30-40 बच्चा होगा जो पूरा रिप्रेजेंट कर रहा होगा यूनिवर्सिटी को ठीक है अब और उसमें से इंजीनियरिंग भी के जी जी हाँ बाकी जो इंजीनियरिंग की बाकी फील्ड्स हैं उसमें आपके पास 10 15 20 30 हजार हजार तो नहीं 3 4 5 हजार तीन डिफरेंट चार फील्ड्स पाँच का हजार बच्चा होता है हाँ जो हाँ वो इंजीनियरिंग को पूरा कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है तो वो आई थिंक सो इट्स अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग तो आप ऑब्वियसली कोशिश करो जब आप फील्ड में जाओ तो यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर इंस्टीट्यूशन और आप जो करोगे वो पीछे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा राइट उस चीज़ पे अभी इन तक फैक्ट अच्छी आई चल रही है थिंक रेपुटेशन तो सो या व्हेन यू ग्रेजुएट या अभी जो बैच ग्रेजुएट होगा तो ठीक है सब कुछ आई होप सो another thing that I want to ask is कि what do you think कि पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज यू एक्सप्लेन थोड़ा सा कि इस्लामाबाद में काफ़ी आ गई हैं अब तक बट व्हेन यू कंपेयर विद अब्रॉड एंड पाकिस्तान में तो ज़्यादा प्रेफरेबल क्या है दैट यू गो फॉर योर जॉब अब्रॉड या फिर यू वर्क इन पाकिस्तान
देखें अगेन ये फर्स्ट क्वेश्चन वाली बात आ जाएगी, यू हैव टू सी कि आपने कहाँ जाना है और आपने क्या करना है। आपने ओके एक ओके। स्पेसिफिक फर्म में जाना है, आपको स्पेसिफिक डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो करनी है, आपने स्पेसिफिक आपका ये है कि यार मैंने ये इस फर्म में जाना है क्योंकि इसका काम मुझे अच्छा लगता है और ये मेरे इनलाइन मेरे थॉट प्रोसेस और डिज़ाइन प्रोसेस के साथ चल रहा है। तो आप फिर उस फर्म के हिसाब से देखो, फर्म यूरोप में है तो यूरोप के लिहाज से देखो, वो कराची में तो कराची के लिहाज से देखो। बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बाहर ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर। आई lived in Australia, the opportunities over there are similar to what we have here. कोई ओके। बहुत ज़्यादा कुछ stark difference नहीं है। बल्कि आई थिंक अपने मुल्क में आपको ये फ़ायदा होता है कि बल्कि ऑस्ट्रेलियंस आपको को भी यहाँ के अपने मुल्क एनवायरनमेंट में का पता फ़ायदा होता है होता मे है। बी। एग्ज़ैक्टली, आपको रूल्स, रेगुलेशन, हम्म। लॉज़, बाय-लॉज़ सबका पता है। So even राइट। if you are in, I have friends who are working in Europe, in Middle East, in Malaysia and Australia. तो वो ऑब्वियसली प्रायोरिटी फिर वो अपने रेजिडेंट्स को वो इसलिए देते होते हैं क्योंकि उनको लॉज और उनको कल्चर उस चीज़ का पता होता है। उधर ही पढ़े राइट। बड़े उनको पता है कि यार बिजली कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी है, एथिकली कितनी देनी है, अकॉर्डिंग टू लॉ कितनी देनी है। तो वो डिज़ाइन को प्रोसेस करने में आगे प्रोड्यूस करना आसान हो जाता है। तो क्योंकि वो आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी, अभी वो हम ग्लोबली एक्सपैंड कर रहे हैं, बट स्टार्ट में मतलब जब आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हो तो बड़ा एक कल्चरल और उस टाइप का उसमें काफ़ी वो इम्पैक्ट आता है। बट लेकिन अभी हम क्योंकि ग्लोबलाइज़ेशन की तरफ काफ़ी मूव कर रहे हैं, तो इवन ऑस्ट्रेलिया में जो फर्म्स थी वो बड़ा वो इसलिए अक्सर हायरिंग करती थी डिफरेंट एज ग्रुप्स और डिफरेंट इलाके के लोगों को, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों को, कि वो शो कर सकें कि हमारे पास बड़ा डाइवर्स एक पोर्टफोलियो है आ गया अब अपने पास, और हम ना हर तरह के लोग हमारे पास काम करें, तो डिज़ाइन जो एट द एंड प्रोड्यूस होगा वो बड़ा एक ना वो मोनोटोनस और एक चीज़ नहीं होगी उसमें। इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप, सेंट्रल एशिया सबके एक-एक बच्चा डिज़ाइन टीम का पार्ट है, तो बड़ा एक डिस्टिंक्ट सा डिज़ाइन बनेगा। खैर अगेन ये मैं बड़ा क्वेश्चन से दूर निकल गया हूँ, बट ये है कि जो अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पाकिस्तान बाहर इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो आपके स्पेशल नौकरी के लिए आप बाहर जाओ या कुछ करो। तो पे स्केल का ऑब्वियसली फ़र्क है। यहाँ पेज़ आर नॉट वेरी गुड, बहुत बुरी पेज़ है इधर पाकिस्तान में। बहुत बुरी पेज है और कितनी फर्क भी नहीं हुआ। जो आई थिंक जो स्टार्ट में पेज थी इन 2015 वो ऑलमोस्ट अभी उतनी सेम चल रही है 2021 में भी। तो दैट इतना इज खास एक्चुअली प्रिटी लेस, क्योंकि pretty उस low, हिसाब से pretty हाँ फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आई है। एग्जैक्टली। सो हाँ, पेज के लिहाज से गोइंग आउटसाइड इज गुड। So when you started your first job या शुरू में जैसे आपने जॉब्स की, तो जो क्वेश्चन आमतौर पे पूछे जाते हैं इन इंटरव्यूज, कैन यू एक्सप्लेन के वेदर दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन स्किल्स, आपके पास स्किल्स क्या हैं, या फिर दे टेस्ट योर इंटेलिजेंस और योर एप्टीट्यूड वगैरह। तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड इन इंटरव्यूज? Portfolio, your portfolio. So ओके। if you are invited for an interview, तो you will be judged on your portfolio. You will be asked question regarding your राइट। portfolio. आपने क्या बनाया है, क्यों बनाया है, नॉर्मली थीसिस के बारे में होता है कि वो, ओके। क्योंकि वो आपका फाइनल प्रोजेक्ट होता है, और तब वो जो थीसिस होता है बेसिकली आपने 5 साल में क्या किया उसका एक टोटल मजमुआ होता है। सो वही आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो द वे यू आर मेकिंग योर पोर्टफोलियो इट शुड बी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नॉर्मल भी नहीं होना चाहिए, अबव एवरेज चीज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी सीवी पास होगी है तो नेक्स्ट थिंग द हायर विल लुक इज योर योर पोर्टफोलियो, इसकी डिजाइन सेंस क्या है, ठीक है। और उसमें वो ये नहीं कि टेक्निकली वो बहुत वो देखते हैं कि यार कि स्ट्रांग है बंदा, कहीं टेक्निकली शुड बी, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक का फेस क्या होता है, ब्रिक की वेट दैट इज क्या लाइक द होती है। बेसिक ना, वो तो हाँ, लाजमी होना बेसिक्स ही आप चाहिए। एग्जैक्टली आइडिया हो कि ये हो रहा है, बट टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बेशक ना हो, क्योंकि वो वहाँ हैं लोग, वो इंजीनियर्स हैं और बाकी वो जो वहाँ हैं वो स्ट्रांग है, और वो आप चीज़ सीख जाते हो। तो आप 2 हफ्ते साइट पे जाओगे आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। सो पोर्टफोलियो आपका स्ट्रांग होना चाहिए व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, ताकि वो देख के बंदा ना, क्योंकि वो पहली लुक ही और प्रिंसिपल यूज्ड टू से कि वो जो प्लान और मास्टर प्लान जो अभी भी आपके प्रिंसिपल ही है कि कि वो जो पहली लुक आती है ना मास्टर प्लान या प्लान से, वो ही इतनी कैप्टिवेटिंग है कि अगला बंदा कि यार ये क्या है, कि इसको राइट। देखूंगा वो, फिर उसके बाद वो चीज़ें सारी देखे। तो पोर्टफोलियो समथिंग। Sometimes some courses seem useless, to be very honest, कभी कभी लगता है हमें। तो can you explain कि वो किस तरह फिर उनका होता है implementation? ओके, सो आर्किटेक्चर आई थिंक इज वन ऑफ दोज फील्ड जो आपको पढ़ाया जाता है ना, वो आगे साइट पे एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है उसकी, ठीक है। आपको जो सॉफ्टवेयर पढ़ाए जाएंगे मॉडलिंग के, सिमुलेशंस के, आपको जो टेक्निकल सॉफ्टवेयर पढ़ाए जाएंगे ड्राफ्टिंग के, वो सारे मार्केट में यूज हो रहे हैं। 19-20 का फर्क होगा, बट
वो यूज हो रहा है आगे मार्केट में, राइट। तो आपकी मिस नहीं कर रहे होते जो कर रहे हो। आर्किटेक्चर इज अगेन से कि इज वन ऑफ दोस फील्ड्स के जो आपको पढ़ाया जाता है वो आगे इम्प्लीमेंट एग्जैक्टली वैसे ही होता है। आपके ख्याल में व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्चर इन पाकिस्तान, और दूसरा ये कि फिलहाल व्हाट डज द आर्किटेक्चर इन पाकिस्तान लैक्स? We are going forward in that direction, जिसमें and that's a good direction, the right direction, ठीक है। तो उसमें ये है कि आप, क्योंकि अब अगर मैं एग्जांपल दूं, जिसमें आपके सैटेलाइट टाउन्स बन रहे हैं सिटीज के जिसमें आपकी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, एवरीवन इज लाइक के नाउ कि यार जिस जगह पे या जिस रेजिडेंशियल क्वार्टर में मैं रह रहा हूँ वो बाहर से भी एक एस्थेटिकली एक प्लीजिंग सी चीज हो, अंदर भी एक एक इट शुड बी समथिंग डिफरेंट, कि कोई मोनोटोनस सी चीज मुझे नहीं चाहिए। मैं अगर 1-2 करोड़ रुपया लगा रहा हूँ तो आई वांट समथिंग दैट्स यूनिक, ठीक है, व्हिच इज गुड एंड व्हिच इज बैड। गुड इन अ वे कि अब नाउ क्योंकि अब वो रिक्वायरमेंट है और वो बंदे मानते हैं कि हाँ यार हम नहीं कर, क्लाइंट को अब ये समझ आ गई अच्छा मैं नहीं कर सकता तो आई हैव टू हायर समवन हु कैन डू दैट, क्योंकि अब वो देखता है कि मैं स्ट्रीट पे अगर यहाँ रह रहा हूँ तो मेरे जो सामने घर लेट से बन रहा है वो बड़ा एक अच्छा और जबरदस्त सी चीज बनी और वो किसी फलाने आर्किटेक्ट ने बनाया था, किसी डिजाइनर ने बनाया था, तो आई शुड हायर अ डिजाइनर टू डू दैट जॉब, ठीक है। तो वो सोच चेंज हो रही है और वो आई कैन एज आई सेड बिफोर एट द स्टार्ट कि 2015 में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी उससे अब बहुत ज्यादा अभी 20 में है, और अब तो आपको अक्सर इवन आई वाज लुकिंग फॉर एन आर्किटेक्ट तो आपको मिल नहीं रहा होता आराम से, क्योंकि एवरीवन इज डूइंग जॉब अच्छा। एंड हाँ, और राइट। सैलरीज और अब इतनी वो डेवलपमेंट एजेंसीज और डेवलपमेंट वो आ गई हैं, फर्म्स आ गई हैं कि जो who are hiring lot of architects एक साथ साथ ना बल्क में, कि डिजाइन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कमर्शियल मार्केट्स बन रही हैं, प्लाजास बन रहे हैं, तो वो उसकी वजह से द सिनेरियो इज चेंजिंग कंप्लीटली। ये अगे इसी बात पे मैंने कहा था जॉब की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, यू विल गेट अ जॉब, क्योंकि है मार्केट में जॉब्स उसकी, ठीक है, बहुत भरमार नहीं है बट मिल जाती है, बट इट्स नॉट मिल जाती कि है। वो जो आपको जो पे वो अच्छी पे वाली बात थी कि बहुत हाई पेइंग जॉब्स नहीं बट जॉब्स हैं, ठीक है। तो राइट। वो भी विद टाइम टाइम लगेगा, क्योंकि पहले असल में ये था आपके पास एनसीए था, इधर तो कुछ था भी नहीं, इधर भी एनसीए था, लाहौर में भी एनसीए था, आई एग्जैक्टली। थिंक एक आधा यूईटी होगी ऊपर नीचे टेक्स प्लान में लाहौर यूएटी में। भी, हाँ तो जी। पंजाब, हाँ पंजाब में आपके ये आर्किटेक्चर स्कूल थे, ये तो 2008 के बाद बनना शुरू हुए हैं, 10 इस तरह ही ये सारे कॉन्सर्ट्स और नास्ट और एवरीथिंग लीगन हाउसेस लास्ट इन वगैरह ये कॉन्सर्ट्स। राइट। एग्जैक्टली ये तब आना शुरू हुए, उससे पहले तो थे नहीं, तो उनको पता होता कि यार 40 टोटल पंजाब में तकरीबन कोई 110 या 100 बच्चे ने ग्रेजुएट होना है, तो उनको नौकरियां तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो और इतनी ज्यादा फर्म्स भी नहीं थी, तो वो फिर ना नीचे से स्केल से शुरू करके आराम आराम से बढ़ाते थे, ठीक। बट अभी सीन डिफरेंट है, अभी जैसा मैंने बताया 100 बच्चा तो सिर्फ आपके इस डिवीजन से निकल रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है। तो तो इसका यही मतलब है कि पहले जो एक इतने बड़े प्रोविंस में से 100 बच्चे निकलते थे, अब सिर्फ एक छोटे से 2 शहरों में से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो थिंकिंग मेंटालिटी चेंज हो रही है एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। बट इसका डाउनफॉल ये भी है कि क्योंकि अब इतने ज्यादा आर्किटेक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, और आर्किटेक्ट्स वो लोग हैं जो जब चीज अगेन जिसमें बताया था कि जो चीज बनाते हैं वो कम्युनिटी में नजर आती है, वो कम्युनिटी का पार्ट बन जाती है, ठीक है। तो अब इसमें अच्छे आर्किटेक्ट्स भी होते हैं, इसमें बुरे आर्किटेक्ट्स भी ऑब्वियसली होते हैं। तो अब अगर एक क्लाइंट आता है उसका एक पूरा प्री सेट विजन होता है, वो कहता है मुझे यहाँ बुर्जुल अरब बना के दो, तो कुछ आर्किटेक्ट्स तो मतलब वो दुबई से आया होता है, वो कहता है भाई मुझे तो वो बुर्जुल अरब ही चाहिए, इसी जगह पे चाहिए, और इधर कमर्शियल में बुर्ज अरब बनाऊंगा, वो बायलॉज हैं या नहीं है, वो तुम उसको बायलॉज को मॉडिफाई करो इस तरह कि मेरा बुर्जुल अरब खड़ा हो जाए, ठीक है। तो उसमें जो थोड़ा अक्लमंद आर्किटेक्ट होता है वो समझाता है कि यार वो चीज़ डिफरेंट है, उसका एक अपना डिस्ट्रिक्ट स्टाइल था, क्यों बनी थी, क्या थीम था, क्या उसके पीछे फिलॉसफी लॉजिक थी, फिर उन्हें चीज़ बनाई। आपकी ये साइट है, इसके लिहाज से हम कुछ और अच्छी चीज़ उस तरह से चलें, आपको अगर पसंद है एज अ रेफरेंस लेके कि एक डिफरेंट चीज़ बना के देते हैं। वो नहीं मानता, एक दूसरा आर्किटेक्ट कहता है मैं बना दूंगा आपको वो छापे का छापा, वो आपको जो उसकी हाइट नहीं याद कितनी भी है, 400-500 फीट जितनी भी है, वो उठा के वही वो आपको 60 फीट के अंदर अंदर जो तोड़ मोड़ करके बना देता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब वो चीज बन गई है नेबरहुड का पार्ट, अब आते जाते जो बंदा देख रहा है उसने उससे इंटरेक्ट भी करना है विजुअली या फिजिकली, तो अब वो ऑब्वियसली आपको वो चीज बुरी बनी है अच्छी बनी है वो किस तरह इम्पैक्ट करेगी अपनी सराउंडिंग्स में, तो वो आर्किटेक्चर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो है ना, आप इतना इम्पैक्ट करना शुरू हो जाती है आपके सराउंडिंग्स और आपके सेटलमेंट को कि फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें ना फिर आई थिंक कि अब जिस तरह बाहर होता है, बल्कि यहाँ मैं बात करूंगा, आप घर से बाहर निकलो
तो एक स्ट्रीट के अंदर ही आपको कुछ 10 किस्म के डिजाइन स्टाइल नजर आते हैं। आपका अपना घर क्या पता ट्रेडिशनल, आपके सामने मॉडर्न बना हो, आपके लेफ्ट साइड पे पोस्ट मॉडर्न बना हो, आपके राइट साइड पे प्री कॉलोनियल घर बना हो, ठीक है। तो वो जिसका दो दिल चाह रहा है वो बना रहा है और फेंक रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी नया नया है ना, तो एवरीवन इज एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है। आर्किटेक्ट भी इतने ज्यादा Right. नए नए बन रहे हैं, वो देख रहे हैं अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, हमें कोई एक तो सिर्फ ब्लैंक पेपर मिला हुआ है, करो जो करना है, ठीक है। जो क्लाइंट है वो भी कह रहा है कि यार बनाओ बनाओ, ये मैं देख कर आया था मालदीव्स में तो ये इधर बनाना है, ये दुबई में देखा था ये मैंने इधर बनाना है। तो वो क्योंकि अभी हम उस वक्त डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अभी हम आपको खुद ही अपने आप को मोल्ड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि अच्छा यार ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, हम खुद गन मारेंगे, खुद सीखेंगे। तो अब आई थिंक वी आर लर्निंग। तो अब वो जिस तरह Yeah. पहले था 3-4 साल पहले खिचड़ी पक रही थी, अब जरा थोड़ा जरा ना लोग खुद जब रेजिडेंशियल भी डिजाइन कर रहे होते हैं कह देते हैं थोड़े कि यार इस समझदार हो स्ट्रीट रहे में हैं। कि सारा इस तरह का बना हुआ है, तो आप बीच में अपनी एक चीज ना फेंकें, जरा एक मिनट देख लें कि अच्छा लगेगा कि Right. नहीं लगेगा। ठीक है। So we are moving in the right direction, I guess. It will take some time, but yeah. It will take some time. Yes, I agree. So I have a friend in architecture third year, so he asked me to pose this question. He was saying कि जब आप fresh when you graduate, so what is like how much should you charge from a client regarding a project if you're making one? देखिए, So it's yeah, can you it elaborate depends on that? on you. If you think your work is worth 1,000 rupees, you should ask for 1,000 rupees. If you think your work is worth 1 million rupees, you should ask for 1 million rupees. आप अभी भी मैं भी मुझे कितना 5 साल हो गए हैं काम करते हुए, मैं अगर अभी भी किसी काम के लिए लेट्स से 10,000 चार्ज करता हूँ, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि उसी काम के लिए उसी एरिया के काम के लिए 2 million वाला बंदा भी मेरे से कोई 200 फीट दूर कहीं बैठा होगा जो चार्ज कर रहा होगा, ठीक है। तो इतना कोई प्री सेट वो नहीं है। कंस्ट्रक्शन के देर आर प्री सेट प्राइस रेंजेस के यार इतने से इतने में ये चीज़ बनती है, स्ट्रक्चर बनता है, बट वो आप मार्केट में आओगे तो यू विल नो कंस्ट्रक्शन के ना ये प्री सेट चल रहे हैं, बट डिज़ाइन में इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या है। और वो कोई बंदा आपको ये नहीं कहता हो ये क्या हो गया, क्योंकि इवेंचुअली ना यू बिकम अ ब्रांड, ठीक है। तो ब्रांड में भी होता है ना, Right. आपको टी शर्ट अगर एक सदर से मिल रही है ना 20 रुपए की, तो आपको लुई वुइटन की वही टी शर्ट ना फिर आगे 50-60 हज़ार की मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल। तो वो उन्होंने नाम बनाया, वो बनाते हैं, तो इसमें आपको भी अपना पता सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि यार मैं इतना भी कम चार्ज ना करूं 1,000 या 2,000 रुपए कि मेरी सेल्फ वर्थ ही ना रहे, और मैं इतना भी ज्यादा चार्ज ना करूं अभी के ना बस। अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट इन द मार्केट? जैसे अब आपने कहा कि बहुत सारे ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, तकरीबन 100 बच्चा जो है एक ही उस एरिया में से निकल रहा है, तो उस 100 में से आप कैसे बना सकते हैं एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी? या सो सबसे पहले हमें रियलाइज करना पड़ेगा आर्किटेक्चर एंड द अदर फील्ड्स दे आर डिफरेंट। हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल फील्ड नहीं है, ठीक है। हमने एक मशीन को ठीक नहीं करना, हमने एक जहाज को ठीक नहीं करना, हमने एक घर को जीरो से लेकर खड़ा करके गैस स्ट्रक्चर उसका नहीं बना देना, ठीक है। हमने चीज़ को मॉडिफाई करना है, हमने चीज़ को बेहतर करना है, हमने चीज़ को फंक्शनली और एस्थेटिकली एक लेवल अप करना है जैसे वो चीज़ पहले से बनी हुई, ठीक है। तो वी आर अ काइंड ऑफ डिजाइन साइंटिस्ट, ठीक है, कि हमने चीज़ को किस तरह करनी है एग्जैक्टली। तो अब चीज़ को ऊपर या अपडेट करने के लिए यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड यू हैव टू थिंक। अब इसके लिए मेरा अगर लेट्स से आपने एक क्या बनाना है, आपने एक कियोस्क बनाना है, ठीक है, जो आइसक्रीम वेंडर के लिए किसी सही है। अब अगर कोई क्लाइंट आता है, मैं मुझे वो कहता है यार मुझे चॉकलेट थीम पे एक चीज बना दो, कियोस्क बना दो, ठीक है। अब मैं एक बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन स्टाइल के साथ अप्रोच करूंगा, आप डिफरेंट डिजाइन स्टाइल के साथ अप्रोच करेंगे, तीसरा बंदा डिफरेंट डिजाइन स्टाइल के साथ अप्रोच करेगा, ठीक है। हम जब 3 डिफरेंट डिजाइन देंगे, कोई भी सिलेक्ट हो, जब वो आगे कंस्ट्रक्शन जिसने बनानी होगी एग्जीक्यूट करना होगा उसको देगा, तो उसने सिर्फ डिजाइन पढ़ना है और उसने बना देना। तो एग्जीक्यूशन वाले ने तो एग्जैक्टली तो जो अब जो गेम चल रही है ना वो हम तीनों के दरमियान चल रही है कि हम तीनों में से हु विल विन दैट डिजाइन थिंगी, सही है। तो उसके लिए यू हैव टू हैव योर अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, आपकी अपनी आइडेंटिटी हो। और वो जरूरी नहीं है कि आप खुद बनाओ अभी से सोच के कि यार आप इसमें प्रोडक्ट इंडस्ट्री प्रोडक्ट में हो ना कि हाँ जी, इंडस्ट्रियल यार डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन के मैंने ये टेबल बनाना है, तो मैंने तो मॉडर्न टेबल्स ही बनाने हैं, मैंने स्लीक डिजाइन वाले 1.5 इंच के एमएस के पाइप्स यूज करके गोल्ड फ्रेम ब्रास के साथ और विद सॉलिड वुड ऊपर, और मैंने सिर्फ शीशम और कोई वुड यूज ही नहीं करनी क्योंकि ये बेस्ट चीज है। मैंने ना पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ जाना है, ना मैंने ऑर्गेनिक फॉर्म्स बनानी है, मॉडर्न इज दी बेस्ट, ठीक है। आपको पसंद होगी बट यू शुड बी ओपन
टू डिफरेंट आइडियाज, ठीक है? तो आप एक्सपेरिमेंट करो, देखो, उसमें से फिर आपकी आइडेंटिटी फिर खुद बनना शुरू हो जाएगी, मोल्ड होना शुरू हो जाएगी जब आप प्रोजेक्ट्स करोगे ना, यार ये अच्छा है वो अच्छा। और फिर जैसे मैंने बात की, यू बिकम अ ब्रांड। सो ब्रांड की ना फिर आपके लिए यू हैव टू एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने देखना है कि किस तरह के जो मैं चीज़ डिज़ाइन करती हूँ या बनाती हूँ वो आगे बिकती है कि नहीं बिकती। मुझे एक चीज़ पसंद है और मैं कहूँ ना भाई मैंने तो यही यही बनाना है और मैंने कुछ करना ही नहीं है, अब वो काम भी नहीं मिल रहा, प्रोजेक्ट्स में नहीं मिल रहे, तो उस चीज़ का क्या आप कोई, या तो बहुत कोई आप एक क्या कहते हैं, रेवोल्यूशनरी चीज़ बनाने की कोशिश कर रही हो कि नहीं यही करना है यही करना है, तो फिर चलें उस पर कोई हो सकती है। लेकिन वैसे ही अगर आप स्टार्ट में हो जाओ कि यार नहीं यही करना है, तो आइडेंटिटी इसलिए ज़रूरी है बनाना। तो आई थिंक या Chale, thank you so much for your time. It was a very productive interview. I mean, I learned a lot about architecture. और उसके अलावा some of the things helped me as an industrial designer as well. So, and I really hope that this will be very knowledgeable for our viewers as well. And I hope you also enjoy the interview. Thank you so much. Do you have any questions from Chagar? I think you guys are doing phenomenal work. And I think काश ये चीज़ें मेरी जब when I was about to graduate तब भी चीज़ें हो रही होती तो I would have learned a lot. कि काफ़ी पता चलता है कि फील्ड में क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, और बजाय कि आप अगर अभी ग्रेजुएट हो रहे हो आपसे जो 10 साल या 20 साल सीनियर उससे पूछो कि जब मैं ग्रेजुएट होऊंगा तो क्या होगा, यू गाइस शुड इनवाइट जो उसको 2, 3 या 5 साल ग्रेजुएट हुए में, ताकि उसको मार्केट पता हो कि यार अभी निकल। सो या I think you guys are doing great. Good luck here. Thank you so much. So do you have any final words of advice for our viewers? Any undergrads? For architecture undergrads, I think it's a very challenging field. बहुत मजा आएगा आपको. It's not office work. इसमें आप बोर नहीं होगे. So मतलब you will enjoy your work क्योंकि every day it's a new project. Almost every day it's a new project और हर चीज you know learn a new different thing. और सबसे मजे की बात ये होती है कि when you design something और वो जब execute होती है finally site पे, तो when you go there तो आप वो देखिएगा ये वो एक लकीर जो मैंने पेज पे मारी थी वो अब यहाँ उस पे ना अच्छी खासी बड़ी एक दीवार with different patterns, textures, colors वो खड़ी हुई है, तो आप you feel very proud of yourself कि ना यार जो चीज मैंने सिर्फ सोची थी किसी जमाने में वो चीज अभी उधर इम्प्लीमेंट हुई है. Exactly, and people are happy, people are interacting with it, people are feeling it. और तो वो आई थिंक इट्स अ डिफरेंट फीलिंग और वो बड़े मजे की फीलिंग होती है. यू गाइस विल एंजॉय दैट. और बाकी इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग फील्ड. तो जितने आप सब ग्रेजुएट्स अभी ग्रेजुएट तो नहीं जो अभी पढ़ रहे हो सून ग्रेजुएट, तो इट विल बी टफ स्टार्ट में क्योंकि आपकी रातों की नींदें अभी भी खराब होंगी जिस तरह पढ़ते हुए हो रही हैं वो बेहतर नहीं होंगी, बट इट विल बी रिवॉर्डिंग. यू विल एंजॉय इट. Okay. Thank you so much, Arsalan, and I hope you have a really nice day. Thank you. You too. Thank you.